करती, जैसे हो तुम स्वयं को वैसा, जैसे हो तुम स्वयं को वैसा। माता के आंगन रख दो श्री, माता जी के चरणों में मन रख दो, माता जी के चरणों में मन रख दो। सबकी खातिर चार है माँ का, सबसे बड़ा आधार है माँ का, सबसे बड़ा आधार है माँ का। एक दो की क्या बात करें हम, सारा जग परिवार है माँ का, एक दो की क्या बात करें हम, सारा जग परिवार है माँ का। सब मिलकर माँ के गुण गाओ, सब मिलकर माँ के गुण गाओ। सेवा में भक्ति भजन रख दो श्री, माता जी के चरणों में मन रख दो, माता जी के चरणों में मन रख दो। विनती रख दो माँ के आगे, बिगड़ी बनते तेरे न लागे, बिगड़ी बनते तेरे न लागे। माता अपने उपकारों का मूल्य न मांगे, सूद न मांगे, माता अपने उपकारों का मूल्य न मांगे, सूद न मांगे। शेष सभी कुछ माँ पर छोड़ो, शेष सभी कुछ माँ पर छोड़ो। तुम विश्वास का धन रख दो श्री, माता जी के चरणों में मन रख दो, माता जी के चरणों में मन रख दो। जो जगदम्बा आदि भवानी, मंगल करनी शुभ वरदानी, मंगल करनी शुभ वरदानी। ऐसी मात निर्मला देवी प्रकट हुई जन जन कल्याणी, ऐसी मात निर्मला देवी प्रकट हुई जन जन कल्याणी। माँ की शक्ति को पहचानो, माँ की शक्ति को पहचानो। और शत कोटि नमन रख दो श्री, माता जी के चरणों में मन रख दो, माता जी के चरणों में मन रख दो। हो जाओ
जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताजींच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊया. एक दंत का वक्रतुंड का गाऊ किती तव गुणा हो परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धन्यमातेकडे 7 वेळा नेऊया. विघ्न विनाशा गौरी हरा नंदना गौरी हरा नंदना द्यावा आधार सकल गुणी जना द्यावा आधार सकल गुणी जना हे गणराया हे गणराया हे गणराया हे गणराया श्री महाकाली साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपऱ्यात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊया. पूर्ण होती कामना प्रसन्न व्हावे वागी देवा जन आले दर्शना हो प्रसन्न व्हावे वागी देवा जन आले दर्शना जन आले दर्शना द्यावा आधार सकल गुणी जना द्यावा आधार सकल गुणी जना हे गणराया हे गणराया हे गणराया हे गणराया श्री हनुमानजी साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री हनुमानजी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. रवळते ओटी ऋण झुणती नूपुरे ताईची ऋण झुणती नूपुरे निवारिता संकटा मारिता दुरिता नाभव हरणा हो निवारिता संकटा मारिता दुरिता नाभव हरणा दुरिता नाभव हरणा द्यावा आधार सकल
परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश सत्व जागृत होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. श्री निर्मल गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री लक्ष्मीनारायण आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हातात तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. मोरया अष्टविनायक मोरया 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 मोरेश्वर मोरया 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 मोरेश्वर मोरया 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 चिंतामणी. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये गुरुतत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. तर आपण आपल्या उजव्या हातात आपल्या हृदयाच्या डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. तर आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी कोणाचाही दोषी नाही. मी निर्दोष आहे. तर आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या आज्ञा चक्रावर आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात. इथं आपण 3 वेळा क्षम म्हणूयात. क्षम क्षम क्षम. पण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या बॅक आज्ञा चक्रावर आपल्या डोक्याच्या मागच्या बाजूला दाबून धरूयात. इथं 3 वेळा आपण हम म्हणूयात. हम हम हम. आपण आपल्या उजव्या हातात आपल्या सहस्त्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपल्या दोन्ही हातातून वाहणाऱ्या चैतन्याकडे आणि सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताईंची अमृतवाणी ऐकूयात. कितनी उम्र, जितना आप सहयोग में सहकार्य करेंगे, जितना आप दुनिया को प्रकाश देंगे, उतना ही आपको इससे लाभ होगा. आपसे पैसा तो लेना नहीं है, ना आप दे सकते हैं. आपसे कुछ भी नहीं चाहिए. सिर्फ ये चाहिए कि आप अपनी अंत तक शुद्धि करें
और सामूहिक रीति से मिल करके जहां भी आपका सेंटर हो वहां जाएं और वहां जाकर के ध्यान धारणा करें। इतनी सी बात अगर इससे आपकी जिंदगी विशेष रूप से एक नया रूप धारण कर सकती है तो क्यों न की जाए। डॉक्टर नहीं चाहिए, दवाइयां नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आराम से आप रह सकते। एक खर्चा तो यही बचेगा। दूसरा खर्चा ऐसा बचा है कि जैसे मैंने कहा किसी को मानसिक क्लेश है। अगर किसी स्त्री में मानसिक क्लेश है या पुरुष में मानसिक क्लेश है या उसे कोई आदतें, शराब पीना है, जुगार खेलना है, पता नहीं क्या क्या आदतें होती दुनिया भर की, सिगरेट, पान, तंबाकू, ये वो दुनिया भर की चीज जिसमें कि हम पैसा खर्चा करके अपना नुकसान करते हैं, अपना नुकसान और अपने घर वालों का नुकसान, और उनके सामने कोई ध्येय भी नहीं रह जाता। ये सारी आदतें एक साथ छूट जाती, मानो कि कोई आदत ही नहीं रह जाती। जैसे बहुतों को आदत है सवेरे उठ के चाय पीने की, याद ही नहीं रहती चाय पी कि नहीं पी, भाई पी कि नहीं, पूछते पता नहीं पी कि नहीं पी। नाश्ता किया, कहाँ किया नाश्ता, अच्छा चल जान दो खाना ही खा लेंगे। फिर खाना खाते वक्त भी याद नहीं रहा खाना खाना है, तो 2 दिन ऐसे बीत जाते, पता नहीं चलता खाना खाया कि नहीं खाया और नाश्ता किया कि नहीं। अब ये कि हमें इस चीज का शौक है, हमें ये चीज अच्छी लगती। काफी लोग ऐसे होते हैं कि अब किसी को बेसन के लड्डू अच्छे लगते हैं, तो अब सब लोग उनके लिए बेसन के लड्डू लेके चले, क्यों भाई, उनको बेसन के लड्डू पसंद है। अब वो मरते दम तक उनको बेसन के लड्डू चाहिए, और अगर डॉक्टर ने मना कर दिया तो उसी की भूख लेके मरते हैं, फिर भूत बन के आते हैं और कहते हैं हमें बेसन के लड्डू दो। तो इस तरह के जो शौक है कि उसको ये अच्छा लगता है, उनको ये पसंद है, उनको वो पसंद है, अपने इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है। किसको क्या पसंद है, हर आदमी एक दूसरे की चापलूसी में लगा रहता है कि इनको ये चीज पसंद है तो उनको वो चीज पसंद है। फिर पसंद ना पसंद कोई जानता ही। हमारी लड़कियों को खाना बनाने का बहुत शौक, तो मैंने कहा तुम तो अपने डैडी के लिए इतनी चीजें बनाती हो, मेरे लिए क्या बनाती हो। कहने मम्मी तुमको कौन सी चीज पसंद है, हमें तो पता ही नहीं, तुम्हें तो सभी चीज पसंद है और कोई चीज पसंद भी नहीं, जो मिले सो तुम खा लेती हो। तो मैंने कहा ये बात है भाई, हमें तो कुछ याद नहीं रहता हमें क्या चीज पसंद है। तो इस प्रकार अपनी पसंद और ये चीजें आते हैं, और जब तक आप अपने समाज में रहते हैं तो ऐसी बातें लोग करते हैं कि साहब मुझे तो बढ़िया घी खाए बगैर खाना ही नहीं आता, मतलब बड़े घमंड से खाए, और साहब मैं सुबह 2 सेर दूध पी सकता हूँ। अच्छा, और क्या क्या आप खा सकते हैं बताइए जिसकी बड़ी घमंड से बताइए। और साहब मुझे तो बाथरूम ऐसा चाहिए कि चकाचक हो। कौन साफ करता है आपके यहाँ, मेरी बीवी। और खाना वो भी मेरी बीवी। आप क्या करते हैं? जी नहीं, मैं नौकरी करता हूँ सुबह शाम तक, और सिर्फ सिगरेट पीता हूँ, कभी शराब पीता हूँ, और कभी इधर उधर जरा चला जाता हूँ, बस। सो ये सब बातें जाके मनुष्य अपनी उपादेयता, यूजफुलनेस को समझता है कि मैं क्या क्या कर सकता। अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसी तरह से हमारे यहाँ आदमी और औरत जीते हैं। अगर आप पार होने के बाद उन्हें देखें, लगता है कि पागल है क्या, इनके जीवन का कोई अर्थ है कि नहीं है। ये ज्यादा आपको विदेश में देखा जाए। किसी आप लेक में चले जाइए, कोई बोट होगी, उसमें खड़े हैं घंटों। मैंने कहा कर क्या रहे? कह ले ये बोट पे बैलेंस करें। अरे मैंने कहा भाई कुछ उनको काम धंधा और नहीं कहने लगे कि ये मजा उठा रहे। इसमें क्या मजा उठा रहे, बेवकूफ जैसे खड़े हुए बोट को ऐसे पकड़े, और घंटों। ऐसे तो कोई मछली नहीं कर सकती, कोई जानवर नहीं कर सकता। ये आदमी है कि क्या है जो कि घंटों अपने। एक साहब मुझे जाना है, कल जरूर लंदन जाना है, मेरे को किसी का टिकट मिलना चाहिए, ये वो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़े, मुझे किसी ने बुकिंग कराइए, 3 बार फोन। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी जल्दी क्या? अरे साहब मुझे वहां एक बॉल अटेंड करने का है, डांसिंग।
उसके लिए मारो धाड़ करने जाना है। उसमें 4 घंटे जाके नाचेंगे और पांव दुखा के शराब पी के आके पस्त हो जाए। लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है इसी में बहुत विशेष है, और इस तरह से जीवन को इतना हम बर्बाद करते हैं, बात बात में। कहिए हमारे हिंदुस्तान में लोग इतने फैशनेबल भी नहीं। वहां तो 1 कांटा, 1 चम्मच, 1 छुरी इतना नहीं रहता। 5 चम्मच इधर, 5 छुरियां उधर, 2-3 चम्मच उधर। अब आपको समझ नहीं आता कि क्या क्या खाने का है। इतनी सी चीज खाने के लिए 2 चम्मच लगाई, कांटे लगाइए, फिर दूसरा दीजिए, फिर तीसरा दीजिए। अभी सीधे सीधे एक थाली लगाओ और खाओ। उससे अच्छा ये है कि केले का पत्ता रखो और खाना खाओ। सरल बात है, उठाया केले का पत्ता फेंक दिया, काम खत्म। लेकिन नहीं, इतना उसमें समय बर्बाद करेंगे, और जैसे ही उनके घर आप जाइए तो फौरन बताना शुरू करेंगे कि ये प्लेट फलाने जगह की है, ये रॉयल डाल्टन की है, ये अमका है, तमका है। और अगर आपके घर आएंगे तो आपकी प्लेट उठा के देखेंगे कि उसके पीछे क्या लिखा। आप क्या वो दुकान खाने वाले? उसमें कौन सी कंपनी का बना हुआ ये देखेंगे कि ये बढ़िया कंपनी का बना है कि। ऐसी चीजों की गुलामी इंसान करता है कि कुछ पूछे नहीं। और उसमें इतनी ज्यादा शोबाजी और आपस में इतनी खींचातानी, कंपटीशन की कुछ पूछे नहीं। इस तरह से मनुष्य अपना जीवन इतना बर्बाद कर देता है। आदमी लोगों का तो क्या कहने, वो तो आपसी रस्सी खींच में ही मारे जाते हैं। अरे भाई, वो आदमी कैसे हायर हो गया, वो कैसे लोअर हो गया, उसका कैसा बड़ा हो गया, उसका कैसे छोटा हो गया। रात दिन उनको यही फिक्र लग रही कि मैं नौकरी में बढ़ कैसे जाऊं। लेकिन कितना भी बढ़ता गया, समाधान तो मैंने देखा नहीं। वो जब तक कब्र में नहीं जाता है, एक टांग उधर और एक टांग इधर, तब तक वो सोचता मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए। अब लास्ट प्रमोशन हो रहा है, लेकिन तो भी वही सोचता कि मेरा प्रमोशन करो। और औरतों को दूसरी चीज से फुर्सत नहीं। औरतों को यह है कि उसने ऐसे बाल बनाए तो मैं क्यों ना बनाऊं, उसने ऐसे जेवर बनाए तो मैं क्यों ना बनाऊं, उसका ऐसा है तो वैसे क्यों ना करूं। कभी मैंने ये नहीं देखा कि आपस में ये तुलना हो कि वो इतना भला मानुष है, इतना भला है, मैं क्यों ना भला हो जाऊं। ऐसे मैंने किसी को नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। सहयोग में है, सहयोग में है। सहयोग से बाहर कोई आदमी औरत ऐसा नहीं कहती कि वो इतनी अच्छी औरत है, इतनी भली औरत है, इतनी दाता है, इतनी मेहरबान है, मैं भी कुछ ऐसा हो जाऊं, मैं भी ऐसे कुछ करूं। ऐसी इच्छा मैंने किसी को करके देखा। और इस तरह से हम अपनी जिंदगी का अर्थ क्या निकालते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं लगता। इस जिंदगी को 4 चांद लगते हैं जब आप पार हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर से शक्ति बहने लग गई। हाथ उठाइए, कुंडलिनी को उठा सकते हैं, दूसरों को आप पार करा सकते हैं, जीवन तक क्रिया आप कर सकते हैं, लोगों को इतना दान दे सकते हैं, और उसके लिए पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, कुछ नहीं, आपके हाथ के इशारे पर कुंडलिनी चले। न जाने कितने लोगों को आप ठीक कर सकते हैं। एक आदमी न जाने क्या से क्या कर सकता है, अगर बस वो सोच ले कि अब हम तो हो गए योगी पूरी तरह, और इस बात को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारे और ठान ले कि हम तो योगी हैं और हमारी जात ही अलग हो, हमारा धर्म ही बिगड़ गया, हम तो दूसरे ही धर्म में आ गए। जब वो इस बात को ठान लेता है तो एक आदमी काफी है, सारे हिंदुस्तान को नचा सकता है। अगर मैं ही सब काम कर सकती थी तो मुझे क्या जरूरत थी इतने सहयोगियों को इकट्ठे करने की, दर बदर ठोकरे खाने की, हर जगह दौड़ दौड़ कर जाने की। काम तो आपसे होने वाला है। जैसे कि बिजली का स्रोत कहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आपको दीप ही जलाने पड़ते हैं। वो स्रोत यहाँ लाने से फायदा क्या, उससे क्या लाइट होने वाली? ऐसे ही दीप चारों तरफ जलाने पड़ेंगे, तभी प्रकाश ठीक से होगा। इसी प्रकार आप लोग भी उसी एक स्रोत से प्रकाश पाने वाले दीपक है, और दीपक को चाहिए कि आप प्रकाश दें। उसके बाद भी आप रो रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे अरे अब हो गया, अब दो, अब देने का काम। पहले लेते रहे, अब देना सीखो।
और अपने गौरव को और अपने शक्ति को पहचान कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप क्या क्या कर सकते हैं। पर अब भी हम देखते हैं बहुत से लोग रोते ही करते थे, माता जी मेरा ऐसा हुआ, माता जी मेरा वैसा हुआ। मैं कहती बेटे कैसे हो रहा है? कुछ लोगों की धड़ से इस समुद्र में गिर जाते हैं और भूल जाते हैं, और कुछ लोगों के अभी भी पत्थर जैसे भारी खड़े हुए रो रहे हैं। इसकी एक ही वजह है कि आप अभी तक समझे नहीं सहयोग का मतलब, आपने अपना भी मतलब नहीं जाना, आप समर्थ नहीं, अपने स्व का अर्थ आपने नहीं जाना, इसलिए ऐसी बात हो रही। अच्छा, अब ये तो थोड़ी सी बाहर की बात हुई कि शारीरिक व्यथा ठीक होती है और मानसिक व्यथा ठीक होती है और आप स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र का दो अर्थ होता है, एक तो ये कि आप किसी भी आदत की गुलामी नहीं करते। आप कहिए तो जमीन पे सो जाए, आप कहिए तो नदी के किनारे सो जाए, आप कहिए तो रात भर जग ले, जो कहिए उसके लिए शरीर हमारा जो ये हमारा गुलाम है, हम इसके गुलाम नहीं। शरीर की गुलामी एकदम छूट जाता है। और जो रात दिन का चलता है कि अरे भाई मेरे तो पैर में दर्द है, मेरे तो सर में दर्द है, वो सारे दर्द अपना बोरिया बिस्तर बांध के कभी रफू चक्कर हो जाते हैं। और आप दूसरों का दर्द दूर करते हैं। अब आपके पास ये शक्ति आ जाती कि आप दूसरों का दर्द दूर। और स्वतंत्रता का दूसरा एक और अर्थ होता है कि स्व का तंत्र जानना। स्व माने आत्मा, और आत्मा का तंत्र जानना माने उसका मैकेनिज्म जानना, आत्मा का कार्य कैसे चलता है, उससे हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। जब आत्मा हमारे चित्त में आता है तो हमारे चित्त का क्या हाल होता है, ये सब चीज को जानना ही स्वधर्म को जानना है और स्वतंत्र को जानना है। ये भी हो जाता है। आपने तो अपने को जाना ही नहीं। जानने में सबसे बड़ी बात तो आप यही जानिएगा कि आप बहुत शक्तिशाली, उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वाकई में आप, ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी को ले जाकर सिंहासन पे बिठाया तो भी वो सोचता है पता नहीं ये क्या चीज है, इसमें बिठा दिया, मैं सिंहासन पे बैठा हूं या नहीं, और बार बार उठ खड़ा हो रहा है। अब विराजो, राजने का समय आ गया, इसमें विराजो, आराम से शान से बैठो। अब किसकी मजाल है जो तुमको छू ले या तुम्हें सताए या परेशान। जो तुम्हें सताएगा वो एक दिन आके तुम्हारे चरणों में गिर के रोएगा और कहेगा बाबा मुझे इस तकलीफ से बचाओ, पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों तकलीफ दी। तो इस प्रकार आप परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं। और परमात्मा के साम्राज्य में जाने पर बड़ा आश्चर्य होता है कि हर चीज जो आप लेना चाहते हैं तो एकदम से मिल जाती है। आपको कोई काम करना है तो एकदम बन जाता है। आप कहीं बाजार में जाइए तो लोग आपको देख के कहते आइए बैठिए चाय पियेंगे, और दूसरों को भगा देते। नहीं क्या बात नहीं, आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप बड़े शरीफ आदमी हैं, शक्ल से ही लगने लगता। फिर आपका बोलना चालना इतना प्यारा मधुर हो जाता है, गुस्सा तो कभी का ही रफू चक्कर हो जाता है। और एक तरह से ना प्रेम भाव, और उस प्रेम में एक बड़ा अजीब सा आकर्षण होता है। वो आकर्षण ऐसा है उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती। आकर्षित होता है मनुष्य ऐसे आदमी की तरफ, और सोचता है कि इस आदमी में कौन सा ऐसा गुण है जिससे मैं इसकी तरफ इतना आकर्षित होता। कहते हैं कि कस्तूरी का सुगंध अगर आ रहा है तो उसको कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस मनुष्य में प्रज्ञा होती है, उसकी जागरूक चेतना होती है, उसके लिए कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपको ये नहीं कहना पड़ता कि साहब ये आदमी जागा। हाँ, कोई जानबूझ करके आंख मूंदना चाहे वो दूसरी बात, या कोई बेकारी में विरोध करना चाहे, झगड़ा करना चाहे, ये बात।
ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए एक बड़ा भारी नया आयाम खुल जाता है और उस आयाम में हमारे अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं सामूहिक चेतना प्रस्फुटित होती है। मेहनत आप जानते हैं उस पर कि दूसरे आदमी के कौन से चक्र पकड़ रहे हैं, आपके कौन से चक्र पकड़ रहे हैं, और आप अपने से अलग हट जाते हैं। आकर कहेंगे माँ मेरा अंश। हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमातांच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. जय श्री माता जी.